नमस्कार दोस्तों। तो आज हम नाव और धारा के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको बच्चे 100% गलती करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम जो 2025 में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आज कराने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक पूरी क्लास आपको आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी और जो आपका एएलपी का पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। पहला क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम न देते हुए, एक आदमी स्थिर जल में 18 किलोमीटर की चाल से नाव चला सकता है। उसे नदी में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में और धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले समय से दोगुना समय लगता है, तो धारा की चाल क्या होगी। देखिए, इस टॉपिक को मैं आपको बहुत शॉर्ट और बहुत ही कम समय में कराने वाला हूं। यहां पर मैं अगर किसी नाव की चाल दी गई है और किसी धारा की चाल दी गई है तो उसको मैं एक ही बार में बता देता हूं, उसको मैं एक्स मानूंगा। और अगर धारा की चाल होगी तो आपका मैं उसको क्या मानूंगा, वाई मानूंगा। तो अगर देखिए, जब नाव और धारा एक ही दिशा में चलेंगे तो नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाती है, तो क्या होगा, आपका एक्स प्लस वाई होगा। और जब नाव जो है और धारा के विपरीत मतलब प्रतिकूल मतलब होता है रिवर्स, मतलब उल्टा जब जाएगी तो एक्स माइनस वाई होगा। इसको आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जब नाव की स्पीड, मान लीजिए नाव की स्पीड है और धारा की कुछ स्पीड है, दोनों साथ में चलेंगे तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, तो आप तेज चलेंगे। और अगर मान लीजिए उसकी विपरीत चलेंगे तो आप उसमें कमी आ जाएगी, जितनी धारा की स्पीड है माइनस हो जाती है। ठीक है, अभी एक्स हमारा 18 किलोमीटर दिया है, नाव की चाल कितना दिया है, 18 किलोमीटर। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो धारा के अनुकूल जाने में जितना उसको समय लग रहा है, उसके प्रतिकूल जाने में उसको 2 गुना समय लग रहा है। समय दिया है तो समय दिया है तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा भाई, इसका 1 गुना लगेगा तो इसको लग रहा है यहाँ पर 2 गुना। कितना लग रहा है, 2 गुना समय लग रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा है तो टाइम का दिया है, किसका दिया है, टाइम का दिया है। स्पीड का रेशियो हमेशा क्या होता है, पलट जाता है, तो हमारा 2 रेशियो कितना बनेगा, 1 बनने वाला है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई का स्पीड कितना आ गया, 2 है। एक्स माइनस वाई का स्पीड कितना है, 1 है। तो एक्स अगर निकालेंगे तो एक्स और वाई का आप रेशियो निकाल लीजिए। तो कभी भी जब एक्स निकालना रहता है तो इन दोनों को जोड़िए, अपॉन 2 करिए। क्या कर दीजिए, इन दोनों को जोड़िए, अपॉन 2 कर दीजिए। और देखिए इन दोनों को जोड़िए और अपॉन 2 होता है। लेकिन अगर कभी भी रेशियो देता है तो अपॉन 2 मत करिए। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पर जब रेशियो करेंगे तो 2 से 2 हमारा कट जाता है। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा, इन दोनों का अंतर 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। लेकिन देखिए एक्स बराबर 3 है, हमारा एक्स बराबर 18 दिया है, तो मैं एक्स बराबर आपका क्या करूंगा, 18 कर दूंगा। 3 से हमारा कितना बार दिया है, 6 बार दिया है। इसी प्रकार से बाई हमको निकालना है, क्योंकि धारा की चाल, तो ये भी हमारा 6 गुना हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर आएगा 6 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व करने वाले हैं। अगर पेपर में आता है तो आप देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पर टाइम स्पीड आपको मैंने पता रहने के लिए बताया कि आपको नॉलेज रहे, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। एक्स बराबर इन दोनों को जोड़ दीजिए तो एक्स आ जाएगा, वाई बराबर इन दोनों को घटा दीजिए तो वही आएगा सेम। तो एक्स बराबर दिया है, कंपेयर कर दीजिए और वाई बराबर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक नाविक नदी के बहाव की ओर 3 घंटे 45 मिनट में 30 किलोमीटर नाव चलाता है तथा बहाव के विरुद्ध 2 घंटे 30 मिनट में 15 किलोमीटर नाव चलाता है, तो स्थिर पानी में नाव की गति तथा प्रवाह की गति क्या होने वाली है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पर नाव की गति को मैं एक्स मानूंगा और बाई क्या है, धारा की गति है। तो अगर एक साथ चलेंगे मतलब धारा और नाव एक साथ चलेंगे तो एक्स प्लस बाई होगा, और विपरीत चलेंगे तो एक्स माइनस बाई आपका होने वाला है। ठीक है, अब देखिए चल रहा है धारा के साथ, जब चलता है मतलब धारा के साथ में 3 घंटे 45 मिनट में 30 किलोमीटर चलता है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, आपका होता है डिस्टेंस अपन क्या होता है, टाइम होता है। लेकिन टाइम अगर आप देखेंगे तो फ्रैक्शन में इनको मैं चेंज करूंगा तो ये आपका हो जाएगा 3 हावर 45 मिनट को मैं 45/60 करूंगा, क्योंकि मेरे को पूरे को हावर्स में बदलना है। तो 15 से आप 3 बार जाएगा और 15 से आपका 4 बार, तो हो जाएगा 3 चौक 12, 3 15/4 कितना आएगा, 15/4 तो हमारा 15 हो जाएगा, और 4 हमारा नीचे जाएगा तो पलट के हमारा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस बाई भी आप निकाल लीजिए। देखिए 15 किलोमीटर चल रहा है तो ऊपर डिस्टेंस रखेंगे, डिस्टेंस अपान क्या होता है, टाइम। टाइम है 2 घंटा 30 मिनट, इसको भी निकाल लीजिए। 2 घंटा है, 2 घंटा करिए, 30 मिनट है, 30 मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 से डिवाइड करिए तो ये हमारा कट जाएगा 30 से 1 बार, 30 से 2 बार, तो 2 दूनी 4, 1 5, 5/2 आएगा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5 होगा, और बटे 2 मतलब नीचे आएगा तो पलट के हमारा ऊपर 2 चला जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए कट करूंगा तो 5 से हमारा 2 बार, तो 4 दूनी कितना आ जाएगा आपका 8 आएगा। ये 5 से आपका 3 बार, तो आपका 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 आ गया। तो एक्स प्लस बाई हमारा 8 हो गया और एक्स माइनस बाई कितना हो गया, 6 आ गया। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको एक्स बाई निकालना है तो एक्स बाई कैसे निकालेंगे, एक्स प्लस बाई और एक्स माइनस बाई दिया है तो इन दोनों को जोड़िए। अगर एक्स निकालना है तो इन दोनों को जोड़िए और अपॉन 2 कर दीजिए। 8 6 14, और 14 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और अगर बाई निकालना है तो इन दोनों को घटाइए तो 8 में 6 जाएगा 2, और 2 में 2 को भाग दे देंगे तो आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया,
आपका x इतना किलोमीटर आ गया और y आपका इतने किलोमीटर प्रति आवर आ गया। तो हमारा राइट आंसर 7 और 1 आएगा। कितना आएगा? 7 1। देखिए सी नंबर में दिया है 7 एंड 1 किलोमीटर। स्थिर पानी में नाव की गति कितनी होगी? 7 किलोमीटर। और धारा की गति होगी कितनी होगी? तो 1 किलोमीटर होने वाली है। आपको कुछ भी समय नहीं लगेगा, बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक स्थिर जल में एक नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में और वापस आने में कितना समय लगेगा? कितने घंटे लगने वाले हैं? देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नाव की चाल को x मानता हूँ, धारा की चाल को हमेशा मैं y मानूंगा। तो x बराबर 18 किलोमीटर आ गया, y बराबर हमारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, टाइम बराबर टोटल टाइम निकालना, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो एक बार धारा के साथ जाएगा, एक बार धारा के विपरीत जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो पहले मैं इनकी स्पीड निकाल लेता हूँ। जब धारा के साथ जाएगा तो x प्लस y होगा, तो 18 और 3 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? आपका 21 आ जाएगा। कितना आएगा? 21 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा। और धारा के विपरीत जब चलेगा तो 18 में 3 घटाएंगे तो हमारा ये 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 की स्पीड से चलेंगे। अब निकाल लीजिए टाइम। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना दिया है? तो 105 दिया है, तो डिस्टेंस हमारा 105 होगा। तो एक बार 105 डिस्टेंस को इसके स्पीड से जाएगा, जाने में इसके स्पीड से जाएगा मतलब धारा के साथ में जाएगा, फिर प्लस क्योंकि समय को मैं जोड़ रहा हूँ, एक साथ कर रहा हूँ। अब उतने ही डिस्टेंस को इतने स्पीड से आएगा, किसके? धारा के विपरीत, तो 15 से आएगा। अब देखिए अगर 21 से करेंगे तो 21 से आपका 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? 5 बार। और 15 से 7 बार, 15 7 कितना होता है? 105। तो 7 5 12, देखिए एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। टोटल कितने घंटे लगेंगे? तो 12 हावर्स लगने वाला है। राइट आंसर कहाँ पर दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। टोटल कितने घंटा लगेगा? 12 घंटे आपका लगने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी को धारा की दिशा में 66 किलोमीटर तैरने में 6 घंटे लगते हैं। वह उतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर तैर पाता है। तो स्थिर जल में नाव की चाल बोल रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा मैं क्या मानता हूँ? नाव की चाल को x मानता हूँ और धारा की चाल को हमेशा क्या मैं मानता हूँ? y मानता हूँ। जब वह धारा की दिशा में चलेगा तो x प्लस y होगा और धारा के विपरीत चलेगा तो x माइनस y होगा। तो x प्लस y जो है 66 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, तो उसकी स्पीड कितनी रही होगी? तो x प्लस y बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना हो जाएगा हमारा? 66 किलोमीटर 6 घंटे में चलता है, तो कितने की स्पीड से चला होगा? 11 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से चला होगा। इसी प्रकार जब विपरीत में चला होगा मतलब x माइनस y की स्पीड से, तो आपका ये 42 किलोमीटर 6 घंटे में तय करता है। तो डिस्टेंस को ऊपर रखूंगा, 6 से भाग दूंगा, तो 6 से 42, तो आपका कितना आ जाएगा? 7 किलोमीटर प्रति हावर्स आएगा। अभी x प्लस वाई अगर 11 है और x माइनस वाई अगर 7 है, तो मैंने आपको बताया अगर x निकालना रहता है तो इन दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए। तो 11 7 18, 18 का कितना आ जाएगा? तो 18 का आधा होता है 9, तो आपका 9 आ गया। और अगर मेरे निकालना है x मतलब नाव की चाल निकालना है, अगर y भी निकालना होता तो इन दोनों को घटा देते। 7 4 कितना होता है? 11, तो 4 का आधा कितना आ जाता? आपका 2 आ जाता। लेकिन पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा है? 9 किलोमीटर, क्योंकि नाव की चाल, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 9 किलोमीटर आने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी को धारा की दिशा में 91 किलोमीटर तैरने में 13 घंटे लगते हैं। वह उतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 39 किलोमीटर जाता है। तो स्थिर जल में नाव की चाल बोल रहा है, मतलब नाव की चाल ही पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के जैसा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पर नाव की चाल को मैं x मानूंगा और धारा की चाल को y मानूंगा। जब दोनों साथ में चलेंगे तो x प्लस y होगा। तो यहाँ पर निकाल लीजिए, डिस्टेंस अपन क्या कर दीजिए? टाइम कर दीजिए, तो आपका स्पीड आ जाएगा। इसी प्रकार इसको कर लीजिए तो आपका x माइनस y का मान निकल आएगा। फिर आप x निकाल लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। एक नाव को धारा के विपरीत दिशा में 49.2 किलोमीटर जाने में 90 मिनट लगते हैं। तो स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 3:2 दिया गया है। तो नाव को धारा के विपरीत दिशा में 44.8 किलोमीटर और धारा की दिशा में 71.2 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा? अब देखिए इस क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप एक्चुअल में x और y का मान आपको पता चल जाए। तो फिर आप x प्लस y निकालेंगे और x माइनस y, तब आप इस सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर x माइनस y देखिए 49.2 किलोमीटर 90 मिनट में जा रहा है। तो मैं x माइनस वाई निकाल लेता हूँ। क्या करूंगा? x माइनस वाई निकालूंगा तो क्या होता है? देखिए इसकी स्पीड निकालूंगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो देखिए डिस्टेंस हमारा कितना है? 49.2 है
और डिस्टेंस स्पीड टाइम देखेंगे तो 90 मिनट है, और 90 मिनट को मेरे को पूरा मिनट में दिया है, ये वैल्यू हमारा किलोमीटर में, तो उसको मैं हावर्स बदलने के लिए क्या करूँगा, 90/60 से डिवाइड कर दूंगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपका 3/2 आएगा। कितना आएगा, 3/2। इसको जब मैं भाग दूंगा तो 3 हमारा नीचे जाएगा, और 2 नीचे है तो पलट के हमारा ऊपर चला जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हमारा पलट के चला जाएगा। इसको जब मैं पूरे सॉल्व करूंगा 3 से एक बार, 3 से 6 बार 18, और 3 से आपका 4 बार जाएगा, तो आपका बनेगा 4 से 2 बार आपका 8 होगा, और 16 से 2 बार जाएगा आपका 32। मतलब इसकी स्पीड आ जाएगी 32 किलोमीटर प्रति हावर्स आने वाली। कितनी आ जाएगी, 32 किलोमीटर प्रति हावर्स आने वाली है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि अगर लेंदी नहीं करना है। यहाँ पर देखिए x और y का मान दिया गया है, कितना है, 3 और 2 रेशियो दिया है, तो इसको मैं मान लेता हूँ x है 3x, ये आपका है 2x। कितना है, 3x 2x। ठीक है, मानना है मानिए, ना मानना वो भी ना मानिए। x माइनस y मतलब इन दोनों का डिफरेंस इतना आना चाहिए। कितना आना चाहिए, इसके बराबर। तो अगर इसका डिफरेंस देखेंगे 3 और 2x का डिफरेंस कितना है, 32 - 8 किलोमीटर दिया है ना। तो हमको क्योंकि क्या निकालना है, हमको देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला नाव को धारा के विपरीत में कितना जाना है, तो नाव के धारा के विपरीत में 44 कितना दिया है, 44.8 किलोमीटर जाना है, किसके विपरीत में, मतलब x माइनस y में जाना है, और प्लस मतलब समय निकालना है, और कितना देना है, तो 71.2 किलोमीटर हमको नाव के साथ चलना है। कितना चलना है, नाव के साथ। अब देखिए x माइनस बाई, क्योंकि इसका डिफरेंस ही होगा, तो x माइनस बाई का मान कितना आ गया, 32.8 आ गया। कितना आ गया, 32.8। हमको x प्लस बाई का मान निकल जाए, तो x प्लस बाई कितना होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 3 2 5, कितना हो जाएगा 5x। तो x का मान अगर इतना आ गया, एक का मान कितना है, x मतलब x ही का तो मान दिया गया। देखिए यहाँ पर डिफरेंस जो है, डिफरेंस तो x का मान दिया था, अगर x बराबर हमारा है 32 पॉइंट कितना दिया है, 8 दिया है ना x, तो हमारा 5x कितना हो जाएगा, अगर निकालेंगे तो आपका 5x बराबर आपका हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 32.8 होगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 8 से 5 बार आपका 40 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 से आपका 4 14 हो जाएगा, 5 3 15 1 16 है, तो आपका 164 है, क्योंकि यहाँ दशमलव लगेगा तो 164 आ जाएगा। कितना होगा, 164। तब देखिए इसकी जगह पर मैं रख सकता हूँ, तो यहाँ पर देखिए 44.8 करूंगा, x माइनस बाई कितना है, x इसका अंतर x होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 32 दशमलव कितना होगा, 32.8 होगा, प्लस करिए फिर 71 पॉइंट जो 2 किलोमीटर है धारा के साथ चलेगा, तो हमारा 164 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर इसको आप देखेंगे तो 32 से पूरा एक बार तो पूरा चला जाएगा, क्योंकि 32 से कम 32 हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 12। मतलब अगर देखिए 10 भी बच रहा है तो 1/3 मतलब कितना हो रहा है, 1.33 आएगा। देखिए यहाँ पर लॉजिक लगाना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन बनेगा। 32 से एक बार तो पूरा चला जाएगा, ऊपर कितना बचेगा हमारा, 12 बचेगा। 12 बचेगा, तो 12 से 3 बार मतलब 1/3 आएगा, तो 1/3 कितना होता है, 0.33 होता है। कितना होता है, 0.33 होता है। तो इसका मतलब मान हमारा आ जाएगा 1.33, लगभग हम ले रहे हैं 1.33 आ जाएगा। इसको देखिए 71 से कितना दिया है, तो अगर नीचे वाली वैल्यू देखेंगे ये डबल के आसपास, 7 दूना 140 होता है, मतलब उससे भी ज्यादा दिया है, तो इसका मान आधा ना आके उससे भी कम आएगा, क्योंकि नीचे जब बड़ी वैल्यू रहती है तो ऊपर मान क्या आता है, छोटा आता है। तो इसका मान मैं मानता हूँ कि 0.4 के आसपास आएगा। तो अगर आप देखेंगे तो 1.33 और 0.4 जोड़ेंगे तो 1.73 के आसपास आएगा, मतलब कितना आएगा, 1.73। तो अगर आप ऑप्शन की ओर जाएंगे तो 1.73 कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन 1.8। तो हमारा राइट आंसर एक्चुअल में कितना होगा, 1.8 होगा। कितना होगा, 1.8। मैंने आपको अनुमान बस किया है, आप इसको हटा सकते हैं। देखिए इसको देखेंगे तो 1.33 के आसपास जाएगा, और ये हमारा जाएगा 0.45 के आसपास जाने वाला है, तो ये 1.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, टोटल समय कितना लगेगा, 1.8 हावर्स लगने वाला है। कुछ भी नहीं करना है। देखिए ये दोनों समय दिया है, तो डायरेक्ट क्या करिए, x प्लस बाई जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि हमको x का मान निकल गया, इन दोनों को जोड़कर इसका मल्टीप्लाई करिए, तो 164 से भाग दे दीजिए, और इसका डिफरेंस ऑलरेडी इतना है, तो इसके डिफरेंस से दे दीजिए, तो आपका टोटल समय निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के साथ तय करने में लिए गए समय की तुलना में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 1/3 समय लेता है। मतलब धारा के जब साथ चल रहा है तो वह जो धारा के विपरीत चल रहा है उसका 1/3 लेता है समय। मतलब अगर ये कितना लेगा, अगर ये x लेगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 3x लेगा। कितना, इसको x मत मानिए, इसको अगर 1 लेगा तो हमारा 3 हो जाएगा। कितना होगा, 3 गुना तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है तो स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति। तो देखिए मैंने आपको बताया, मैं हमेशा क्या करता हूँ, x नाव की गति को मानता हूँ और धारा को बाई की गति मानता हूँ। ठीक है, तो अगर ये धारा के साथ चलेंगे तो x प्लस बाई होता, तो इसका मान 1 दिया है, और ये जब विपरीत चलते हैं तो x माइनस बाई, ये 3 दिया है।
अब देखिए यहाँ पर एक टाइम का रेशियो दिया है, किसका रेशियो है, टाइम का रेशियो। तो अगर निकालना है तो आप स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो क्रॉस हो जाएगा। लेकिन कभी भी रेशियो अगर पूछता है तो आप इसको चेंज मत करिए। अगर एक्स निकालना है तो क्या करिए, देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 1 है, एक्स माइनस वाई बराबर 3 है। तो अगर एक्स निकालना है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 3 और ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 4, 4 रखिए और इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 22 जाएगा। 3 में 1 जाएगा तो आपका 2 होगा। इसको जब मैं कट करूंगा तो आपका आ जाएगा 2 रेशियो कितना होगा 1। तो आपका यही राइट आंसर आ जाएगा। उनकी स्पीड का रेशियो क्या आने वाला है, यही आने वाला है। कभी भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट इसका निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं होने वाली है। हमेशा याद रखिए 2 रेशियो कितना आएगा 1 आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्थिर जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति हावर्स और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति हावर्स है। एक व्यक्ति जो है 75.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान तक नाव चलाता है और वह प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। मतलब उतनी दूरी पर जाता है और फिर उतनी दूरी वापस लौट आता है, मतलब धारा के साथ जाएगा और धारा के विपरीत आएगा। तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय क्या होगा। देखिए हमेशा मैं क्या मानता हूँ, नाव की चाल को एक्स और इसको मैं मानता हूँ वाई मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ। देखिए टी बराबर मतलब टाइम बराबर टोटल टाइम हमको निकालना था, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब एक बार धारा के साथ जाएगा कैसा करेगा, एक बार धारा के साथ एक बार धारा के विपरीत जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको निकाल लेते हैं। कितना डिस्टेंस दिया है 75.6 दिया है। तो डिस्टेंस हमारा हो गया 75 कितना हो गया 6 हो गया। एक बार धारा के साथ जाएगा तो एक्स प्लस वाई होगा, तो 9 5 कितना हो जाएगा 14। तो एक बार 14 की स्पीड से जाएगा, इतना समय लगेगा। फिर प्लस कर दूंगा, फिर उतने ही डिस्टेंस को मतलब 75.6 डिस्टेंस को ही धारा के विपरीत जाएगा। तो 9 में 5 घटाएंगे तो आपका 4 आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आपका आंसर आने वाला है पॉइंट में। मैं इसको निकालूंगा लगभग करके। कैसे लगभग निकालूंगा, देखिए 14 से अगर इसको देखिए 14 पंचे 70 होता है। कितना होता है ये 5 बार लगभग हमारा 5 से ज्यादा ही जाएगा, लेकिन मैं मान लेता हूँ 14 पंचे 70 5 बार जाएगा। 4 से इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 1 बार जाएगा, बचेगा 3। 4 से आपका 8 बार 32 हो जाएगा। होगा कि नहीं हुआ, मतलब 18 5 कितना हो रहा है, 18 5 23 हो रहा है। अब आप देखिए मतलब इसका 23 से ज्यादा ही आंसर आएगा, क्योंकि देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे ज्यादा आएगा और 14 पंचे 70 मतलब ज्यादा है तो और ज्यादा ही आएगा। लेकिन एक ही ऑप्शन है 24.3, तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा 24 आपका 3 आने वाला है। मतलब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का जो क्वेश्चन पेपर में पूछता है वो आपका लॉजिकल ही क्वेश्चन पूछता है। तो आपको क्या 14 पंचे 70 यहाँ 5 आ जाएगा और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 4 से एक बार 4 8 मतलब 18 18 5 23। तो आपका ऑप्शन देखेंगे दूर दूर ऑप्शन है, तो हमारा एक ही ऑप्शन है जो 23 से बड़ा है और बड़ा ही आएगा। तो आपका 24.3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाने वाला एक गोताखोर धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में धारा के प्रतिकूल जाने में उसको उसका आधा समय लग रहा है। कितना लग रहा है, आधा समय लग रहा है। तो धारा के प्रतिकूल गोताखोर की गति क्या होगी। धारा के प्रतिकूल पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। तो धारा के प्रतिकूल पूछ रहा है, तो देखिए एक्स बराबर कितना दिया 3 किलोमीटर, बाई हम क्या मान लेते हैं, धारा को मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, धारा को मान लेते हैं। कितना है 22 किलोमीटर मैं मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो x प्लस बाई एक्स ये धारा के साथ होगा, ये हमारा धारा के विपरीत होगा। तो अगर इसको मैं निकालूंगा तो देखिए ये कितना समय लेगा, तो ये हमारा 1 ले रहा है तो ये आपका 2 गुना समय ले रहा है। कितना ले रहा है 2 गुना समय। तो अगर ये टाइम का दिया गया है तो स्पीड का जो होता है, स्पीड कितना होता है ये आपका चेंज हो जाता है। मैंने आपको बताया था रेशियो में चेंज करना है तो करिए, ना करना हो तो ना करिए। तो हमको x निकालना है, तो x और y का अगर रेशियो निकालना है तो x और y का रेशियो कितना आ जाएगा। देखिए x और y का रेशियो हमारा आ जाएगा, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे 2 1 3 होगा और इनका अंतर 1 आ जाएगा। जबकि देखिए x बराबर हमारा कितना दिया है 3 दिया, कितना दिया है तो आपका 3 हो जाएगा। x बराबर कितना होगा 3, तो कितना दिया है 3, तो हमारा 1 मल्टीप्लाई है। इसी प्रकार बाई हमारा कितना होगा, ए भी 1 गुना होगा, 1 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा 1 किलोमीटर। मतलब यहाँ पर देखिए साफ साफ कि जो नाव की चाल है, गोताखोर की चाल है वो 3 किलोमीटर है और धारा की चाल कितनी है 1 किलोमीटर है कि नहीं है। तो हमको धारा के विपरीत मतलब x माइनस बाई का मान चाहिए। तो x बराबर हमारा 3 आ गया, 3 माइनस बाई हमारा 1 आ गया, तो आपका 2 किलोमीटर प्रति हावर्स इसका राइट आंसर आएगा। कितना आएगा 2 किलोमीटर प्रति हावर। देखिए लैंग्वेज का खेल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से पूरी क्लास देखे होंगे तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को बच्चा क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि एक थोड़ा लैंग्वेज का खेल रहता है, उनको थोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता है। मैंने पूरे क्वेश्चन को लिया हुआ है और जितने भी क्वेश्चन थे बहुत आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। तो ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी होगी तो प्यारा सा कमेंट करिएगा। साथ साथ जिस टॉपिक पर आपसे नहीं बनता है तो उस टॉपिक का नाम जरूर कमेंट करें। मैं उस टॉपिक को बहुत अच्छे से और सरल भाषा में बताने वाला हूँ, ताकि एक बार उस टॉपिक को आप पढ़ लें मेरे से तो जिंदगी में आपसे न भूले। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ इसको शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।